ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.3 थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज ये करता है आपको रिलेटेड किसे, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ से रिलेटेड है। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको दिया रहेगा, कहते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो इसका ग्राफ जो होता है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है, आपको पूरा ग्राफ से रिलेटेड है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो थोड़ा इसका जो इंट्रोडक्शन है उसका हम स्टार्ट कर लेते हैं। एट फर्स्ट आते हैं ग्राफ ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ओके, तो एट फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम जानना चाहेंगे, ग्राफ होता है कैसा। तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो लिख लो द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ एक मिनट, ग्राफ ऑफ ए लीनियर ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन two variables is a straight line। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ही ऑलवेज उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या है ग्राफ, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, आते कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो किससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, ड्रॉ क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, x + y = 5। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, कहते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चे। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सोल्यूशन आप क्या, कम से कम दो सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, 2 3 4 5, दो एटलीस्ट टू ड्रॉ करने, क्या क्या सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एटलीस्ट टू मतलब हो गया, या तो सोल्यूशन टू फाइंड आउट करेंगे या 2 से ज़्यादा, 3 भी कर सकते हैं, 4 5 6, यानी 2 से कम नहीं। कम देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। तो इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर 2 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट भी आ गया तो उससे भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। 4 पॉइंट भी आ गया, पॉइंट ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। यानी जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटे, इसलिए हम क्या लेते हैं, जो x को वैल्यू होता है हम फर्स्ट लिखते हैं, y की वैल्यू सेकेंड लिखते हैं। एक्चुअली जितना भी सॉल्यूशन है, एवरी सॉल्यूशन कुछ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट। जितना भी सॉल्यूशन होगा इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट हम आगे लिखा देंगे नोट में। ओके, तो अभी ये करो, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ ड्रॉ करनी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन
अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो सिंस इक्वेशन कितना है, x + y = 5। हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको शॉर्टकट मेथड से सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एक वेरिएबल को दूसरे साइड ले जाओ। हम अगर x को हम दूसरे साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो x वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, एंड x को किधर ले जा रहे हैं, x को हम राइट साइड ले जा रहे हैं। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 में, तो 5 - x हो जाएगा, आ गया। एंड y = हो गया 5 - x। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगा। तो अब टेबल बना लेते हैं हम, यानी x y। ओके, अब हम कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटे, तो आपको 2 सॉल्यूशन से काम चल जाएगा आपको। तो मैं इसे समझाने के लिए कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखो बेटे, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, है ना, x वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगा। देखो y = क्या आएगा, 5 - x वैल्यू 0 लिया तो 5 - 0 5 आएगा, y की वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर x वैल्यू 1 लेंगे, x वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू कितना आएगा, देखो y = कितना आएगा, देखो 5 मिनट, x वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ 1 दो तो 5 - 1 4। अगर x 1 होगा तो y कितना होगा, 4 आएगा। अगर x हम 2 दे दें, देखो बेटा यहाँ 2 देंगे, x जो है तो 5 - 2 कितना होगा, 3। y = 5 - 2 = 3 आ जाएगा। ओके, इस तरह से x वैल्यू पुट कर दे, जो अपनी मर्जी से जो कुछ भी ले लो, x वैल्यू ले लो। ओके ओके, अब फिर x वैल्यू हम ले लेते हैं 3 लेते हैं, तो जहाँ x वहाँ 3 पुट करो तो y की वैल्यू कितना आएगा, 5 - 3 = 2। फिर आइए x वैल्यू 4 ले लेते हैं, x वैल्यू 4 लेते हैं, x 4 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, 5 - 4 = 1, y की वैल्यू 1 आएगा। अगर x वैल्यू हम 5 लेंगे तो y की वैल्यू x जगह 5 पुट कर दो तो y = 5 - x है, 5 - 5, x की जगह पर 5 लेना, 0 आ गया। ओके, और लेना चाहते हैं और ले लो, x वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, x वैल्यू कुछ और ले लो। ओके, तो x वैल्यू अगर हम ऐसा करते हैं -1 ले लेते हैं, x वैल्यू अगर -1, निगेटिव भी कुछ ले लेते हैं। अगर x -1 लेंगे तो क्या होगा, देन y = क्या होगा, 5 - x है, यही है ना। तो 5 - x की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 = 6, यानी y की वैल्यू 6 आ गया। y की वैल्यू कितना आएगा, 6, अगर x -1 होगा तो। इसे बहुत सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम x एक्सिस y से ड्रॉ करेंगे। ये सारे क्या हो गया, पॉइंट हो गया, यानी देखो क्या पॉइंट, क्या पॉइंट आ गया, यानी ये सारे पॉइंट को XY प्लेन पे आप प्लॉट करना है। देखो क्या आ गया बेटा, पॉइंट, दैट इज पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट है 0,5 एंड x0 तो y5, दूसरा है x1 तो y4, x2 तो y3, x3 y2, x5 x4, ठीक है, x4 आया तो y1, ओके, x5 आ गया y0, x -1 तो y6 आ गया। ओके, ये सब है, ये सारे पॉइंट्स हैं, यानी सॉल्यूशन है। तो ये सारे पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, अब XY प्लेन पे हम प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तब तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो प्लॉट करते बेटा XY प्लेन पे, ओके, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, यानी ये आपका x डैश x, ये आपका क्या है, y डैश। आपका ओरिजिन कहाँ है, ये ओरिजिन हो गया, यानी यहाँ पे लिखेंगे
1 2 3 4 5 6, ये लिखो -1 -2 -3, ऊपर भी लिखो 1 2 3 4। ये सब काम ग्राफ पेपर पे करना बेटा, आप ग्राफ पेपर ले लेना 6। ओके, नीचे भी कर लो, नीचे x -1 -2, जो माइनस वाला आइटम बहुत कम है इसलिए ये ले लो। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सारे पॉइंट को प्लॉट करो। आपको पॉइंट तो आता है प्लॉट करने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, तो कैसे प्लॉट करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो तो बेटे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट है x 0 है y 5 है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है y कोऑर्डिनेट 5 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब y एक्सिस पे कहाँ पर होगा, देखेंगे y कोऑर्डिनेट कितना, y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब y एक्सिस पे जहाँ पे 5 होगा वहीं पे पॉइंट होगा। तो 5 यहाँ पे है, देखो बेटे कहाँ 5, यानी ये 5 ये वाला पॉइंट, यही कोऑर्डिनेट किसका है 0,5 का, 0,5 का कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका 1,4, यानी x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 कहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट इसको सर्कल कर दो। ओके, और y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। तो देखो y एक्सिस पे 4 कहाँ पे, y एक्सिस 4 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ नहीं करनी है, ये पता लगानी कि 1 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। कहाँ से जाएंगे हम, 4 तक जाएंगे, यहाँ तक 4 के सामने तक जाएंगे। ठीक है, यही पॉइंट हो गया क्या 1,4 का, 1,4 का। ओके, नेक्स्ट आएगी x2 है y3 है, x2 कहाँ पे, यहाँ पे है, y3 कहाँ पे है, y3 यहाँ पे है। तब x इस पर 2 है तो 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ पेपर पे दिखेगा सीधा लाइन, ये लाइन सीधे हम जाएंगे y एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे 3 तक जाएंगे। ठीक है, तो 3 तक यहाँ पे है। ओके, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया कौन सा पॉइंट 2,3, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट, x3 है y 2 है, तो x एक्सिस पर 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y एक्सिस पर 2 कहाँ, यहाँ पे है। अब हम x एक्सिस पर 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल लेके चलेंगे और 2 तक ले जाएंगे, यहाँ 2 तक। ये पॉइंट देखो यहाँ से भी है, ये 2, ये पॉइंट यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हो गया। ओके, अब हम यही पॉइंट हो गया आपको किसका, x3 है y2 है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 4,1, एंड x एक्सिस 4 है y 1 है। तब देखो तो x के आगे लाइन जाएंगे 4 1 तक जाएंगे, और 1 से भी हम लाइन जब ड्रॉ करेंगे कहाँ तक 4 तक आएंगे। पॉइंट कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। जैसे प्लॉट करते वैसे प्लॉट कर लेंगे। फिर आइए अब लास्ट में यहाँ x 5 है y 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे। तो यानी ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, कहाँ पे होगा जहाँ पे x 5 होगा, x एक्सिस पर देखो 5 कहाँ पे है, जहाँ 5 होगा वही पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ओके, और एक पॉइंट और बचा हुआ तो x -1 y 6 है, x -1 यहाँ पे और 6 y एक्सिस पे कहाँ, यहाँ पे है। तब देखो -1 से एक लाइन ड्रॉ करो, y एक्सिस के पैरेलल कहाँ जाएंगे 6 तक जाएंगे, 6 यहीं पे। ओके बेटे, यहाँ पे यही पॉइंट हुआ किसका -1,6 का। ओके, -1,6 का पॉइंट हो गया, इसका है -1,6। अब जितना पॉइंट है स्केल रखेंगे, स्केल देखो सारे, यानी जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यानी कि सारे पॉइंट को एक ज्वाइन कर दो, स्केल रखो सारे पॉइंट को ज्वाइन करो, ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगा, उसी लाइन पे सारे पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो चूँकि मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर में नहीं किया हूँ तो हो सकता है लाइन के इधर हो सकता है जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया अभी।
हम ड्रॉ करें, सारे को ज्वाइन करो, इसको सारे को ज्वाइन करो स्केल रख के। हो गया बेटे, इस तरह ज्वाइन करोगे तो सारे पॉइंट क्या होगा, सारे पॉइंट इसी लाइन पे आएगा। क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर पे नहीं किया इसलिए यहाँ पे इस तरह दिख रहा है आपको, तो मैं इसे सीधे ठीक कर देता हूँ। ओके, ओके, तो क्या क्या पॉइंट है देखो, इसके सामने है, इसके सामने ए पॉइंट आएगा, ए पॉइंट आएगा, सामने ए पॉइंट आएगा, ओके, और इसके सामने यहाँ पॉइंट आएगा, ओके, और यहाँ पे आएगा 5, ओके। अब ज्वाइन करेंगे तो सारे पॉइंट क्या होगा, यानी जो लाइन ड्रॉ करें वो सारे लाइन जो पॉइंट प्लॉट किया उसी पॉइंट को पास करेगा, यानी सारे जो सोल्यूशन है, यानी जितना सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सारे इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। ये लाइन किसका है, ये लाइन किसका हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया x + y = 5 का लाइन ड्रॉ किया, किसका लाइन है, ये लाइन है, ये ड्रॉ लिख देंगे, ये किसका है, x + y = 5, इसी का लाइन है। ओके बेटे, तो आपको क्या करनी है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, कम से कम दो सोल्यूशन फाइंड आउट करनी, इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा इसलिए किया, समझाने के लिए हम किया था, जितना भी सोल्यूशन होगा वो सारे उसी के ग्राफ पे लाइक करेगा, यानी कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, किसका ड्रॉ है, इसी ग्राफ है, इसी ग्राफ पे यानी इसी स्ट्रेट लाइन पे सारे सोल्यूशन लाइक करेगा। जो सोल्यूशन नहीं है इसका तो वो इस लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं करेगा। ओके, तो नीचे पॉइंट लिख लो, ठीक है, नीचे हम कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, उसे याद रखना आपको। नोट, नोट आपका बेटा, फर्स्ट पॉइंट है, एवरी पॉइंट on the स्ट्रेट लाइन, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन gives a solution of the given linear equation in 2 वेरिएबल्स। ओके, यानी जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ किया मैंने, मान लो ये स्ट्रेट लाइन किसका है, x + y = 5 का स्ट्रेट लाइन है। अब जब हम जो ड्रॉ किया तो इसे एरो कर देना बेटा, इधर भी एरो कर दो और यहाँ भी एरो कर दो, है ना। एरो मतलब ये लाइन आगे बढ़ते रहेगा, ये लाइन आगे बढ़ते रहेगा, ऊपर भी नीचे भी। अब ये लाइन है, कहता है इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है, इनफाइनाइट, एक लाइन पे क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करता है। इस लाइन पे इनफाइनाइट 1-2 पॉइंट नहीं लाई करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करता है। कहता है जितना भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, एवरी पॉइंट, यानी इस लाइन पर जितना भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये कहता है every point on the straight line gives a solution of given linear equation in 2 variables। ठीक है, यानी जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, एंड एवरी पॉइंट क्या होगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। या कन्वर्सली कर सकते हो, इस लीनियर इक्वेशन का कितना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ठीक है बच्चे, सेकेंड आते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि एनी पॉइंट which does not
which does not lie on the line मतलब स्ट्रेट लाइन, ऑन द लाइन कहता है अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वह पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। कहते हैं एनी पॉइंट which does not lie on the line is not a solution of the given लीनियर इक्वेशन। हो गया बेटे। अगर कोई पॉइंट है किस स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन किसका स्ट्रेट लाइन है, x + y = 5 का। ओके, कहता कोई पॉइंट यहाँ है यानी इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा, मान सपोज करो कितना 3,7। कहते ए पॉइंट है इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ए पॉइंट जो है 3,7 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वही पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा, वही क्या वो पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, यही कहना चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ले लो, थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट है देयर आर इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स, देयर आर infinitely many lines मतलब straight lines, infinitely many lines passing through a given पॉइंट। कहते कोई एक गिवन पॉइंट से एक दो लाइन पास नहीं करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पास करेगा। जैसे सपोज करिए एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे पॉइंट है, अब इस पॉइंट हो गए देखो कितना लाइन पास करेगा, देखो हमने क्या किया यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, और इस पॉइंट हो गया देखो वहाँ कितना लाइन पास करेगा, इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हैं। इस पॉइंट हो गया देखो ढेर सारे लाइन पास करेगा, आप कह नहीं सकते कितना लाइन पास करेगा, ढेर सारे लाइन पास होगा, इनफाइनाइट लाइन। कहते किसी एक गिवन पॉइंट हो गया कितना लाइन पास करेगा, इनफाइनाइट लाइन पास करेगा, वही लिखा मैंने। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, सॉरी ए गिवन पॉइंट डबल लिखा गया, एक को हटा दो, ओके, ए गिवन पॉइंट। तो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे सपोज करो, ध्यान दो बेटे, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या, इस लाइन पे पॉइंट है, अब इस पॉइंट होके एक लाइन और पास कर रही है, ठीक है, सपोज करो इस पॉइंट होके एक लाइन और पास कर रही है, इनफाइनाइट लाइन पास करता है, बहुत सारे पॉइंट पास करेगा। अब देखो यानी ए वाली पॉइंट जो है, ए वाली पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, जो ए पॉइंट जो है तीनों पे है, तो अगर इसका मतलब ए पॉइंट जो है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या कि जो एक पॉइंट जो है उस जिस पॉइंट हो गया इनफाइनाइट लाइन पास करे तो वो पॉइंट इनफाइनाइट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, therefore there are infinitely many linear equations which
which are satisfied by a given point। मान सपोज इस गिवन पॉइंट हो गए इनफाइनाइट लाइन पास कर दी है। इनफाइनाइट लाइन, तो लाइन किसका ग्राफ होता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। इसका मतलब वो गिवन पॉइंट वो सारे इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो उसके उस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर इक्वेशन होगा उस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, इस ए गिवन पॉइंट क्या करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा। ओके, जैसे सपोज करो, देखो बेटा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। अब देखो ये जो पॉइंट है आपको कॉमन पॉइंट कौन सा है ना? ये कॉमन पॉइंट है, ये ना कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट हो गए तीनों लाइन जा रही है। सपोज करो इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 5, इस लाइन का इक्वेशन है x + 2y = 3, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + y = 1। सपोज करते हैं। अब देखो ये पॉइंट तीनों लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट, ये जो ये कॉमन पॉइंट जो है जिस पॉइंट को तीनों लाइन पास कर रही है, मान इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया मैंने P दे दिया, यानी पॉइंट P इसको भी सेटिस्फाई कर, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट P इसको भी सेटिस्फाई करेगा और पॉइंट P इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, क्योंकि ये पॉइंट P जो है इस पर भी लाई कर रहा है, इस पर भी लाई कर रहा है, इस पर भी लाई कर रहा है। वही यहाँ लिखा है, देर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट होकर बहुत सारे लाइन पास करेगा। देयरफॉर देर आर इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन विच आर सेटिस्फाइड बाय द गिवन पॉइंट, यानी इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन होगा जिस लीनियर इक्वेशन को एक गिवन पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसे याद रखना। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। ओके बेटे।